Greetings of the day, everyone. Today we are starting lesson 2 in class 12th, Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Anise Young. This chapter is divided into two parts. Part 1 is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. You can find this very part 1 in my different video. And today we are doing part 2. I Want to Drive a Car by Mukesh. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. Students, first of all, let us discuss about the title, Lost Spring. Spring is what you can watch on your mobile screens, on your computer screens. Spring season is given here. The picture of spring season is here. Spring season, yani ki Basant Ritu, is the best season of the year. It is full of color, full of fragrance, full of freshness. And here, spring is compared to childhood. यहाँ पर बच्चों एनीस युंग ने स्प्रिंग सीजन को कंपेयर किया है चाइल्डहुड से, हमारे बचपन से, because childhood is also the best season of our life. In our childhood, we are full of energy, we are full of innocence, and we are full of freshness. So, Anise Young compared the spring season with childhood. But the very first word in the title, lost. Lost means गुम हो गया. वो बसंत जो गुम हो गया. देखो बच्चों, जब बसंत गुम होता है तो ऐसा दिखाई देता है. स्प्रिंग सीजन के अंदर कितने ज़्यादा कलर्स थे, फ्रेग्रेंस थी, फ्रेशनेस थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा. नथिंग इज़ हियर. बचपन चुरा लिया गया है, या मैं कहूँ बचपन छीन लिया गया है. सो दिस चैप्टर डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब. यह जो चैप्टर है बच्चों डील करता है शोषण से, जो बच्चों का शोषण किया जाता है, उन्हें डेंजरस जॉब्स के अंदर लगा दिया जाता है, जैसे रैक पिकिंग बाय साहिब इन द पार्ट 1 एंड हियर इन पार्ट 2 बैंगल मेकिंग बाय मुकेश. यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा बच्चा है मुकेश, जो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, लेकिन उससे उसका बचपन छीन लिया गया है. उसे बैंगल मेकिंग जैसे हैजार्डस डेंजरस जॉब के अंदर लगा दिया गया है. So, this chapter deals with the miserable plight of street children forced into labor early in their lives. They will never see or feel the spring of their carefree childhood. So, the title is explained. This chapter is written by Anise Young. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So, you can easily find out she is an Indian writer writing in English. You can see her picture here. She is Anise Young and she has demonstrated here the plight of poor children. Let us start part 2. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश हमेशा से बनना चाहता था खुद का मालिक. उसने कहा भी था मैं बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनूंगा. उसे बच्चों गैराज में काम करना, गाड़ियों के साथ काम करना बहुत पसंद था. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. मैंने पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है? मैंने हियर मीन्स राइटर एनीस युंग. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. और फिर उसने उत्तर दिया मैं जल्दी ही कार चलाना सीख लूँगा. किसने उत्तर दिया? मुकेश ने. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था. मेरी मीन्स राइटर की आंखों में देख रहा था, नरेटर की आंखों में देख रहा था. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स मीन्स बच्चों अपीयर डिमली, धुंधला दिखाई दे रहा था उसका सपना, जैसे कि मिराज. अब ये मिराज क्या है बच्चों? बहुत ही बढ़िया वर्ड है. इसका इंग्लिश अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, इल्यूजिव अपीरियंस ऑफ वाटर.
हॉट एरियाज़ के अंदर, स्पेशली डेजर्ट के अंदर दूर से हमें रेत ऐसी दिखाई देती है जैसे कि वहाँ पर पानी है, लेकिन हम जैसे उसके पास जाते हैं हमें दिखाई देता है वो तो सिर्फ रेत है, हमें तो पानी का भ्रम, इल्यूजन हो रहा था। इसे हिंदी में हम मृग तृष्णा या मृग मरीचिका भी बोलते हैं बच्चों, तो अच्छा वर्ड है, आप याद करें, मिराज। अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, जैसे उसका खुद का टाउन फिरोजाबाद। बच्चों ये पूरी कहानी सेट है फिरोजाबाद में, एंड फिरोजाबाद इज क्वाइट फेमस फॉर मेकिंग इट्स बैंगल्स। इट इज रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाई फिरोजाबाद इज फेमस, बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों फिरोज़ाबाद जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद द डस्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है गलियों के अंदर और वो पूरी की पूरी गलियों में भरी हुई है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इन इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोज़ाबाद में रहने वाला लगभग हर परिवार एक ही काम में इंगेज है, मेकिंग बैंगल्स, बिकॉज फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है फिरोज़ाबाद। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. इंडिया के सेंटर में बच्चों फिरोज़ाबाद है जहाँ पर ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री है, कांच से चूड़ियों बनाने का काम किया जाता है। वहाँ पर जनरेशन की जनरेशन लगी हुई है किस काम में, फर्नेसेस। अब बच्चों फर्नेस क्या होता है, तुम्हारे लिए नया वर्ड है। Look at your screens, this is furnace. Furnace is a place for heating metals or glass to a very high temperature. अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो फर्नेस मीन्स भट्टी। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ने का काम किया जाता है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती है। फॉर ऑल द women in the land it seems, बहुत सारी चूड़ियाँ बनाई जाती है, ऐसा लगता है विश्व में हर एक प्रत्येक औरत के लिए यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। मुकेश's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. मुकेश की फैमिली भी बच्चों उनमें से एक है जो वहाँ पर फिरोज़ाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि इतने छोटे बच्चे से अगर आप किसी ग्लास फर्नेसेस, कांच के भट्टे के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर काम करवा रहे हैं तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मीन्स डार्क, डर्टी, सेल्स छोटे छोटे पिंजरे से बनाए गए हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहाँ पर हवा है बच्चों, ना वहाँ पर लाइट है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। वहाँ पर बच्चों अराउंड 20,000 चिल्ड्रन उन ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, फर्नेसेस के अंदर काम करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, और वहाँ पर वो दिन रात काम करते हैं। स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड करते हैं। एंड समटाइम्स, मोस्ट ऑफन, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और वो बहुत बार अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly say is being rebuilt. अब मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसने वॉलंटियर किया मीन्स ऑफर विलिंगली, उसने खुद मुझे अपने घर की ओर ले जाने के लिए कहा। He is proudly say that it is being rebuilt. उसका घर दोबारा से बन रहा है, उसने बहुत ही गर्व भरे तरीके से ये बात कही। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain howls, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state. वहाँ पर बच्चों गलियों का विवरण किया है और ये चैप्टर में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कैसे जगह पर वो रहते थे। सो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मीन्स फाउल स्मेलिंग, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। लेन्स गलियाँ, चॉक्ड मीन्स ब्लॉक्ड विद गार्बेज, कूड़ा करकट वहाँ पर पड़ा था और जो वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम थी वो ब्लॉक हो चुकी थी बिकॉज ऑफ गार्बेज। पास्ट होम्स दैट रिमेन हाउस, हाउस मीन स्मॉल डर्टी हाउसेज, छोटे छोटे गंदे गंदे हाउसेज वहाँ पर बने हुए थे। क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉल्स जो दीवारें जो थी वो उनकी हिल रही थी। वुबली डोर्स, वुबली मीन्स नॉट फिक्स प्रॉपरली, उनके जो डोर्स थे बच्चों वो भी प्रॉपरली फिक्स नहीं किए गए थे। नो विंडोज़, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state, वहाँ पर ना तो खिड़कियाँ थीं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमंस रहते थे और उनके साथ में एनिमल्स भी रहते थे। जैसे प्राचीन काल के अंदर रहते थे सब कुछ एक साथ, वैसे उसकी गलियों का कुछ हाल था। He stops at the door or of one such house, bangs a wobbly iron door with his
फूट। वो एक घर के सामने जाकर रुक गया और वहाँ पर जो हिलता हुआ लोहे का दरवाज़ा था उसको उसने पैर से हटा दिया, पुशेज इट ओपन और खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। अब हम अंदर जा रहे थे आधे बने हुए शैक के अंदर, शैक तुम कह सकते हो झोपड़ी के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास, उसका जो एक पार्ट था वहाँ पर सूखी घास रखी थी। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, और वहाँ पर फायरवुड, तुमने देखा है गांव के अंदर जब हम खाना पकाते हैं तो चूल्हा जलाते हैं, तो वो वही फायरवुड था, स्टोव वहाँ पर जल रहा था और वहाँ पर एक बड़ा सा वेसल मीन्स यूटेंसिल रखा था और उसमें स्पिनिच पालक उबल रही थी। सिजलिंग मीन्स बॉइलिंग, पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और वहाँ पर ग्राउंड के अंदर एल्यूमिनियम प्लेटर्स मतलब लार्ज प्लेट्स फॉर सर्विंग फूड, एल्यूमिनियम की प्लेट्स वहाँ पर रखी हुई थी जिनमें खाना डाला जाता है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनके अंदर चॉप की हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक, एक बहुत ही कमज़ोर लेडी यंग वुमन थी, वो खाना बना रही थी, इवनिंग मील यानी कि डिनर बना रही थी पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसके आंखों के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा धुआं जा रहा था। जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उसकी आंखों से पानी आ रहा था उसकी वजह से, बट स्टिल शी इज़ स्माइलिंग, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, ज़्यादा उम्र की नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, अब उसे वहाँ पर उस घर के अंदर बहू का दर्जा मिला हुआ था, डॉटर इन लॉ का दर्जा मिला हुआ था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो ऑलरेडी 3 लोगों की इंचार्ज थी। हर हस्बैंड, उसका खुद का पति यानी कि मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, एंड देयर फादर, और उन दोनों का पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे ही वो बड़ा व्यक्ति आया यानी कि उसके ससुर आए, ओल्डर मैन यानी कि उसके जो मुकेश के पिताजी अंदर आए, she withdraws herself, withdraws means move back, she moves herself back, she moves herself away. ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे वो चली गई, एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मीन्स घूंघट, उसने अपने सर पर घूंघट कर लिया। एज अ कस्टम डिमांड्स, क्योंकि वहाँ पर रीति रिवाज यही था, अभी भी भारत में यही रीति रिवाज है बच्चों, जो घर की बहुएं होती हैं वो बड़े बूढ़ों से हमेशा पर्दा करती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, यहाँ पर जो एल्डर था, जो भी अभी घर में आया था, वो था इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पॉवरिश्ड मीन्स पुअर, बहुत ही ज़्यादा गरीब बैंगल मेकर। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, उसने बहुत सालों तक बहुत मेहनत करी। पहले वो टेलर, दर्जी का काम करता था और फिर उसने बैंगल बनाने का काम शुरू किया। He has failed to renovate a house, और बच्चों इतना काम करने के पास भी उसके पास इनफ मनी नहीं थी कि वो अपने घर को रेनोवेट मीन्स रिपेयर कर सके। Send his 2 sons to school, उसके पास जो 2 बेटे थे मुकेश और उसका बड़ा भाई, उनको वो बेचारा कभी स्कूल भी नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो केवल उन्हें एक ही चीज़ सिखा पाया, वो एक चीज़ जो उन्हें खुद उसको वही एक चीज़ आती थी, वही चीज़ क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश हिज ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा यह उसके करम है, उसका भाग्य है। Who watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था अंधा होते हुए, क्योंकि जब ग्लास के बैंगल को पॉलिश किया जाता है बच्चों तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े आंखों में चले जाते हैं और उसकी वजह से पहले तो ब्राइटनेस आंखों की कम होना शुरू होती है और समय के साथ व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। तो वो डस्ट जो थी, जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करके आ रही थी, उसकी वजह से वो अंधा हो चुका था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, और फिर उसने कहा क्या भगवान के द्वारा दी हुई वंश जो चला आ रहा है उसको कोई तोड़ सकता है? इस लाइन का क्या मतलब बच्चों? उनके वंश का यही काम है, यही करते हैं वो लोग, पहले दादाजी बनाएंगे बैंगल्स, फिर उसका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, यही है लाइनेज, बैंगल बनाते ही जाएंगे। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. बैंगल मेकर्स की कास्ट में वो पैदा हुए हैं, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा घर के अंदर। In the yard, every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद,
स्पायरल्स ऑफ बैंगल। बच्चों, हर घर, हर गली, हर कोना, घर का हर कोना, हर कहीं फिरोज़ाबाद में तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगी, स्पायरल्स ऑफ बैंगल, गोल आकार की, जैसा कि तुम पिक्चर में देख पा रहे हो उस तरह की बैंगल्स। कैसे कैसे कलर्स की है? सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन, घास जैसे रंग की, रॉयल ब्लू, नीले रंग की, पिंक, गुलाबी रंग की, पर्पल, जामुनी रंग की। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। सतरंगी, रेनबो के अंदर से जो 7 रंग निकलते हैं उनसे जितने भी रंग बन सके उतने रंगों की बैंगल्स तुम्हें फिरोज़ाबाद के हर घर के हर कोने पर मिल जाएंगी। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड। अनकेम्प्ड का मतलब होता है अनक्लीन, अनटाइडी, थोड़ा तीतर बीतर, बिखरा हुआ, तो हर घर के कोने में मिल जाएंगी ये बिखरी हुई। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स। हाथ से खींचने वाले ठेलों के ऊपर तुम्हें वो मिल जाएंगी। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। जो यहाँ के जवान लोग इस बैंगल्स को बेचने के लिए जब उनको हैंड कार्ट्स के अंदर डालते हैं वहाँ पर तुम्हें ये ईजिली मिल जाएंगी। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियों में मिल जाएंगी। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। वहाँ पर बच्चों लाइन्स लगी हुई है फ्लेम्स की, ज्वालाओं की। किस तरह की ज्वालाएं? फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स गोइंग ऑन एंड ऑफ, टिमटिमाते हुए। ऑयल लैम्प्स, तेल से जले हुए लैंप। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। बच्चों, ऑयल लैम्प की टिमटिमाती हुई लाइट के अंदर, जो कि बहुत डिम होती है, तुम सोच सकते हो कितनी डिम होती होगी, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ, हर उम्र के लड़के लड़कियाँ बैठे हैं अपने फादर्स के साथ, अपने मदर्स के साथ, और जोड़ रहे हैं बच्चों कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल। चूड़ियों को गोल गोलाकार दे रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें अब इतनी ज़्यादा अंधेरे के लिए बन चुकी हैं कि वो दिन के उजाले में जाते हैं तो उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं बच्चों, उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता क्योंकि उनकी आईज जो है वो एडजस्ट हो चुकी हैं अंधेरे से। ब्राइटनेस में उन्हें अजीब लगता है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इसी कारण से वो छोटे बच्चे, तुम पिक्चर में भी देख पा रहे हो एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे अपनी आई साइट खो देते हैं जवान होने से पहले ही, बचपन में ही। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। अब बच्चों एक लेडी की बात आ रही है, सविता, जो एक जवान लेडी है। ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब मीन्स डल कलर की, पिंक रंग की, जो डल जिसका रंग फेड हो चुका है, पिंक कलर की ड्रेस उसने पहन रखी है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, वो एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग मीन्स ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है ग्लास के, कांच के टुकड़ों को। एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मैकेनिक, उसके हाथ जो हैं वो मशीन की तरह चल रहे हैं, जैसे टोंग्स, टोंग्स मीन चिमटी ऑफ मशीन, जैसे चिमटी काम करती है ना मशीन की लगातार, वैसे उसके हाथ लगातार काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी of glass bangles she helps make it symbolizes an Indian woman सुहाग। अब वहाँ पर वो बैठी है, पता नहीं उसे मालूम भी है क्या नहीं, द सेंक्टिटी मीन्स होलीनेस, पवित्रता, उन बैंगल्स की, उन चूड़ियों की जो वो बना रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं बच्चों, ये सिंबल हैं, प्रतीक हैं एक भारतीय नारी के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस मीन्स होलीनेस, पवित्रता इन मैरिज, शादी के अंदर पवित्रता को ये बताती हैं। इट विल डॉन और हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, उसे पता चलेगा एक दिन जब अचानक उसके सर पर लाल रंग का घूंघट से उसको ड्रेप कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। हर हैंड्स टाइड रेड विद हिना, उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी, उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल लाल चूड़ियाँ उसकी रिस्ट्स, कलाइयों के अंदर पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो उस दिन बन जाएगी दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसी बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बिसाइड, बिसाइड मीन्स नियर, जो उसके नज़दीक बैठी है, जो कई सालों पहले बनी होंगी दुल्हन। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में भी आज तक चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। वो कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज,
एक वक्त पेट भर के खाना भी उसे आज तक नहीं मिला। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में से बच्चों ड्रेन हो चुकी थी। ड्रेन मीन्स विदाउट, जॉय मीन्स हैप्पीनेस। उसकी आवाज़ में कोई भी खुशी नहीं थी। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। इतने सालों, इतनी मेहनत करने के बाद उसने ये रीप किया, ये कमाया, ये काटा। उसने मतलब कुछ भी नहीं कमाया बच्चों। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका जो हस्बैंड था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी काफ़ी अच्छी दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और उसने कहा मुझे कोई भी काम नहीं आता एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ मुझे चूड़ियाँ बनाने का ही काम आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने केवल एक घर बनाया है अपनी फैमिली को रहने के लिए। हियरिंग हिम इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। जब नरेटर ये बात सुनती है, राइटर ये बात सुनती है, तो वो सोचती है कि कम से कम उसने एक घर तो अपना बना लिया, उसके सर पर छत तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर तो छत भी नहीं होती। पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही गुजार देते हैं, खुद का एक घर भी नहीं बना पाते। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. बच्चों वहाँ पर जो सारे के सारे घर हैं, वो सारे के सारे घर मेकिंग बैंगल्स बनाने के काम में लगे हुए हैं, और बच्चों वो इतना भी नहीं कमा पाते कि पेट भर कर वो खाना खा सकें। दिस इज़ द प्लाइट ऑफ ईच एंड एवरी हाउस इन फिरोजाबाद हु इज़ इंडल्ज इन मेकिंग बैंगल्स। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स। जो यंग मैन है, इको मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, लेमेंट मतलब ग्रीफ, उदासी, ऑफ द एल्डर्स मतलब जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे, जो उन्होंने दुख दर्द महसूस किया, जवान लोग भी सेम टू सेम दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव विद द टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों साल लग गए बच्चों। माइंड नंबिंग मीन्स वेरी बोरिंग, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। बहुत साल से वही बोरिंग हार्ड वर्क वो लोग करते आ रहे हैं। इनिशिएटिव, पहल कोई भी नहीं कर रहा, सब कुछ वही काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी एबिलिटी टू ड्रीम, अपना सपना देखने की जो क्षमता थी वो भी खो दी है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो मैंने उनसे कहा, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, कुछ जवान लड़कों का समूह था, उनसे मैंने कहा जो कि बेचारे फंस चुके हैं, विशियस मीन्स इविल, विकेट, धूर्त सर्कल के अंदर, किसके? मिडल मैन के, दलाल के। उनके पिताजी भी उसी में फंसे हुए थे, उनके पूर्वज भी उसी में फंसे हुए थे, और आज वो भी उसी में फंसे हुए हैं। तो उन ग्रुप ऑफ मेन को राइटर ने कहा तुम क्यों नहीं बना लेते खुद का सहकारी समिति, खुद का ग्रुप बना लो, खुद की कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी समिति बना लो। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब जो उनमें से एक व्यक्ति जवाब देता है, अगर हम खुद ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, अपनी कोऑपरेटिव, अपनी समिति, अपना ग्रुप बना भी लें, तो भी हम ही हैं जो होल्ड अप मीन्स अरेस्ट किए जाएंगे पुलिस के द्वारा, उनसे पीटे जाएंगे और जेल में ड्रैग डाल दिए जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे कि हमने कोई बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम किया हो। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. But उनका कोई लीडर नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको लीड कर सके, उनको दिखा सके कि कैसे सब काम ठीक हो सकता है। Their fathers are as tired as they are. उनके पिताजी भी उतने ही थके हुए थे जितने वो थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed एंड टू इनजस्टिस। बच्चों वो एक स्पायरल में फंसे हुए हैं, उनके पिताजी भी, उनके पूर्वज भी, वो यंग लोग भी, और आने वाली पीढ़ी भी एक ऐसे स्पायरल में, एक ऐसे कोयल में फंसे हुए हैं जो कि मूव करती है पॉवर्टी, गरीबी से, एपैथी, लैक ऑफ सिंपैथी, इनडिफरेंस, या तुम हिंदी में कह सकते हो उदासीनता से, ग्रीड, लालच, और इनजस्टिस, अन्याय। तो पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड और इनजस्टिस, इन चार चीज़ों ने उनके पूरे जीवन को घेर लिया है। लिस्निंग टू डेम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। जब मैं उनकी बात सुन रही थी तो मैंने क्लियरली देखा दो अलग अलग विश्व हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन वेब ऑफ पॉवर्टी,
एक फैमिली जो जाल में फंसी हुई है, वेब होता है बच्चों मकड़ी का जाल, तो वो जाल तुम कह सकते हो। किस जाल में फंसी हुई है? पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। स्टिग्मा मीन्स बच्चों ब्लैमिश, डिस्ग्रेस, हिंदी में कह सकते हो कलंक, लालछन। उनके कास्ट के ऊपर लालछन है। इन विच दे आर बोर्न, क्योंकि वो बोर्न किस में हो गए? कास्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और एक दूसरा वर्ल्ड, दूसरा सर्कल कौन सा है? विशियस, इविल, बुरा सर्कल, विकेट सर्कल। किनका? साहूकार का। मिडल मैन, दलाल का। पुलिसमैन, पुलिस वालों का। कीपर्स ऑफ लॉ, और उन लोगों का जो लॉ को बनाते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बच्चों नौकरशाही या अधिकारीगण, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो वैसे ही एनजीओज हों, तो अधिकारीगण। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञ। तो एक ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, ध्यान करें कि कौन सा सर्कल बनता है, तो सर्कल बनता है साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये सब मिलकर एक ऐसा बैगेज, बैगेज मतलब बर्डन डाल देते हैं एक बच्चे के ऊपर कि वो उस बर्डन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. वो जितनी जल्दी इस सर्कल के अंदर फंस जाता है जैसे कि उसके पिताजी फंसे थे, और उससे बाहर निकलना अब उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयर करना, करेज करना, साहस करना, उस सर्कल से बाहर निकलने का इतना साहस तो उसमें है ही नहीं। When I sense A flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने वो साहस देखा मुकेश की उन बातों में, I want to be a motor mechanic, जब उसने ये कहा था उसकी आंखें चमक रही थी, मैं बहुत cheer मीन्स खुश हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats. उसने फिर रिपीट किया, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। He will go to a garage and learn, और उसने कहा कि वो गैराज जाएगा और सीखेगा कैसे गाड़ी को ठीक किया जाता है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसे क्या पता था गैराज तो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, और छोटे से बच्चे ने कहा मैं पैदल चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही सडनली साइलेंट। नो, ही सेज। मैंने उससे पूछा क्या तुम प्लेन उड़ाने के, एरोप्लेन उड़ाने के सपने भी देखते हो? नो, उसने सीधा सा जवाब दिया नहीं। Staring at the ground, ग्राउंड की ओर घूरते हुए। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके उस व्यवहार के अंदर एक हल्की सी शर्मिंदगी थी जो अब तक खेद में नहीं बदली है, अभी तक के वो शर्मिंदगी ही है। He is content to dream of cars. वो संतुष्ट है, content means satisfied है, सपने देखकर केवल गाड़ियों के। That he sees hurtling down the streets of it town. वो गाड़ियाँ जो अपने स्ट्रीट्स के अंदर, अपने शहर फिरोज़ाबाद की गलियों के अंदर चलते हुए देखता है। Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से तो बहुत ही कम एरोप्लेन गुजरते हैं, तो वो केवल देखता है गाड़ियों के सपने, गाड़ियाँ ठीक करने के सपने। He just want to be a motor mechanic. He doesn't want to fly the airplane. So this is the plight of मुकेश, जिसके सपने तो बच्चों बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े तो क्या उसके लिए तो काफ़ी ठीक ही हैं। He wants to be a motor mechanic, but still he is unable to do so. The writer knows this fact very well. So this was chapter 2, part 2. I want to drive a car. Hope you like it. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe the channel for more such videos.